आवाम को बताएं। आप आज यहाँ पे इकबाल, मतलब वो इकबाल करें इस बात का कि मैं आपको कहाँ लेके गई। जी बिल्कुल, मैं आपका ख्याल रखती हूँ कि नहीं, आप ये माने आवाम के सामने, कौम के सामने इस बात की आप तस्दीक करें। आज काफ़ी वक्त गुजरने के बाद, कम से कम 1.5-2 साल गुजरने के बाद मेरी मुख्तलिफ रिक्वेस्ट, अर्जियाँ सब जो है वो मैं जो आपके सामने डालता रहा। बैकलॉग बहुत था ना, बैकलॉग बहुत था, बहुत बैकलॉग, बहुत सारे लोगों को आपने जो है वो लारे दिए हुए थे। तो उन लारों में से एक लारा आपने जो है वो आखिरकार निपटा दिया है और आप मुझे लेकर गई नाश्ते पर। शिफा यूसुफ साहिबा मुझे जो है वो शिफा यूसुफजई साहिबा मुझे नाश्ते पर लेकर गई, लेकिन जो इसमें अहम बात है वो ये है कि वो नाश्ता इनके अपने पल्ले से नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी शख्सियत से मुलाकात करवाई, कंधे पे रख के मैंने बंदूक चलाई है यहाँ पे। लेकिन ये है कि मजेदार होगा, आप लोगों को मजा आएगा। वाकई बिल्कुल। अब ये नाश्ता इन्होंने मुझे कहाँ करवाया, किसके साथ करवाया, ये जरा मैं आपको बता देता हूँ। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़वा रही हैं आप? नहीं, मैं आपको नाश्ता कराने लेके जा रही हूँ। नाश्ता करना भी एक तरह की कामयाबी होती है। लेकिन ये कामयाबी कैसे आ गई मेरी जिंदगी में? आपने तो कभी नाश्ते का ना सोचा था। मैं आपको बड़े खास जगह पे लेके आई हूँ, खास मेहमान से मिलवाने लाई हूँ। अच्छा, टीवी पे आती हैं, मतलब वो टीवी पर आती हैं, वो टीवी पर आती हैं, तो वो हमें नाश्ता करवा रही हैं। बिल्कुल, वाह, आज तो आपने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। गपशप भी लगाएंगे, नाश्ता भी करेंगे साथ उनके। है कौन वो? ये तो अब अंदर जाएंगे तो सरप्राइज है, पता चलेगा। ये टीवी पे आती है, हिंट आपके लिए। टीवी पे तो मैं भी आता हूँ, आप भी आती है ना। हाँ, तो वो आपके साथ नाश्ता करेंगी, आप उनके साथ नाश्ता करेंगे, मैं आप दोनों के साथ नाश्ता करूंगी। वो आपके लिए तो आज जिंदगी का बड़ा दिन है, इसका मतलब है। लेकिन नहीं, नाश्ता करने के लिए मैं अवैस को लेकर आई हूँ। चलिए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शिफा, खैरियत से? आप सुनाएं? वेलकम, आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वैसे आप? खैरियत से? आइए। सरप्राइज फॉर मी एज वेल। अच्छा, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था कि हम किसके पास जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, ओके, गुड सरप्राइज। चलिए, आई एम ग्लैड यू आर हियर। प्लीज आइए प्लीज। थैंक यू। वाह, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। जबरदस्त। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज ऑनेस्टली। मतलब मॉर्निंग शो और शिफा ने जितना कन्विंस किया, आई थिंक दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह का कोई सच फिक्स टाइम नहीं है। काम जल्दी हो, कहीं जाना हो तो फिर जल्दी भी उठ जाते हैं। अदरवाइज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। अच्छा। हाँ, जल्दी उठ भी जाऊँ तो दिमाग जो है ना वो थोड़े टाइम के बाद ही जागता है। मैं जाग जाऊँ, दिमाग टाइम जगाना पड़ता है। हाँ, चाय कॉफी से जगा। हमारे प्रोग्राम में तो कई दफा आप सुबह का तबसरा वबसरा करने आई हैं, तो वो किस तरह से हो जाता है? वो भी आपकी तरह अगर कोई कन्विंस करने वाला हो तो फिर उठ जाती हूँ जल्दी। कन्विंसिंग पावर है, कन्विंसिंग पावर है, बिल्कुल है। अच्छा, तो लेकिन आप यूजुअली, जैसे आपने कहा, मॉर्निंग पर्सन नहीं है, तो फिर आपका शेड्यूल होता क्या है पूरे दिन का? ज़्यादातर ऑब्वियसली घर पे ही एंगेजमेंट्स वगैरह, उसी में बिजी। और ऑफिस भी मेरा अब सिर्फ 3 दिन है, वीकेंड होता है। सो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन। अच्छा, आई थिंक मुझे तो अब ये जुमला मेरे है ना, मुझे लग रहा है। क्यों आप 7 दिन काम करना शुरू हो गए क्या? हम 6 दिन तो कर ही लेते हैं। 6 दिन कर लेते हैं, नहीं मुश्किल हो जाता है। एक टाइम था जब 4 दिन शोज होते थे यही करंट अफेयर्स के, तो वो मुश्किल लगता था। अब आई थिंक 3 के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई हूँ। ग्रोसरी करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। अच्छा, ग्रोसरी करती हैं। फिर तो आपको पता होगा चीनी कितने की चल रही है। चीनी का तो रेट, आटे दाल का भाव पता होगा फिर। हाँ, पर आजकल तो सबको पता है, किसको नहीं पता मुझे ये तो जिसको पता था वो कह रहा है काश मैं भूल जाऊं। इतना ज्यादा हो गया। अब देखें क्या होता है उस पे। ये तो रोज का काम है हमारा कि चीनी इतने रुपए फिक्स हुई थी लेकिन मिल इतनी की रही है। और ये अलमिया आपको तो डिस्काउंट दे देते होंगे ना लोग? नहीं, ऐसा कोई ये क्या बात है? क्या फायदा इतना मशहूर एंकर होने का? ज्यादा बढ़ा, अगर कोई पहचान जाए ना, मैं आपको एक बात बताऊं तो रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, कम नहीं किए जाते। मेरे साथ तो ये होता है। ये तो जुल्म है फिर। लेकिन ये सेलिब्रिटी या एंकर एडवांटेज कभी लिया है? आई डोंट गो होने वाला। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बाहर जाती हूँ तो मैं एज एन एंकर नहीं जाती। आई ट्राई कि लोग ना पहचाने। दैट्स ऑलवेज बेटर। कोई पहचान जाए फिर भी तो आपको पता है कि अच्छा, मास्क की वजह से तो ये चीज छुप सकती है। बहुत अच्छा है। ओफ, आई एम लविंग इट कि मास्क आज ये जो कंटिन्यू रहना चाहिए आगे भी। इसको असल में कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। आप जो है वो मास्क लगा लें और लोगों को ना पता चले कि अंदर कौन है। आपने कभी किसी चीज पे कोई फायदा उठाया, कोई क्यू कट करके अंदर गई या कुछ इस तरह से कुछ कभी किया? आई यूजुअली ट्राई नॉट टू। अच्छा। और मेरे या कोई खुद बुला रहा हो, अरे इतनी सारी मैडम आ जाए, आप आ जाए, आगे आ जाए। अगर कोई इतना ज्यादा इसरार करे तो व्हाई नॉट। ऐसी मतलब दावत क्यों छोड़े इंसान? बिल्कुल सही है, लेकिन खुद से कभी कोशिश नहीं की। और बार्गेनिंग जनरली होता है ये कि सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा
आई थिंक होता है। लोग इज्जत करते हैं, पहचानते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसी तरीके से ऑब्लाइज कर दिया जाए, एडवांटेज आपको मिल जाता है। लोगों की मोहब्बत होती है, लोगों की मोहब्बत होती है। हाँ, मैं इसको ये नहीं कहती कि भाई आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उस स्टेटस से या फेम से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको एट टाइम्स वो एडवांटेज देते हैं। द गुड पार्ट ऑफ बीइंग अ टीवी पर्सनालिटी। एग्जैक्टली ऐसा है। बट जनरली लाइफ ऑफ एन एंकर वो क्या है, मुश्किल होती है या आसान होती है? शुरू में मुझे मुश्किल लगती थी, ऑब्वियसली अब 17 साल हो गए मुझे मीडिया में, सो इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट, बट अब शायद एक रूटीन बन गई, अब एक आदत हो गई कि अब है शो करना है आपने। अच्छा, उस वक्त जब आपने शुरू किया था और अब 17 इयर्स बाद, अब आजकल तो करंट अफेयर्स वाले भी स्टार्स हैं, बल्कि उस करंट अफेयर्स वाले ज्यादा स्टार्स पे नहीं होते थे। आई स्टार्टेड ऑफ विद पीटीवी इन 2003 और वो भी कैसे किया था कि एक आई वॉज इन माई कॉलेज डिबेट्स, क्विज कॉम्पिटिशंस, कॉलेज के फंक्शंस जो थे वो होस्ट करती थी। सो मेरी एक टीचर थी, उनके हस्बैंड पीटीवी में प्रोड्यूसर थे और उन दिनों वो मॉर्निंग शो एक लॉन्च कर रहे थे। तो माई टीचर केम टू मी एंड शी सेड कि तुम यहाँ पे करती हो, सो इस तरीके से एक नया शो शुरू हो रहा है मॉर्निंग शो पीटीवी पे, व्हाई डोंट यू गो एंड गिव इट अ ट्राई। ऑडिशंस हुए, मैं वो कॉलेज की लड़की टाइप ना, चुलबुली, उठे चले गए जी ऑडिशंस देने। ऑडिशन हो गया, मैं वापस आ गई, तो मुझे कुछ दिनों के बाद कॉल आ गई कि यू आर सिलेक्टेड। अच्छा, तो वहाँ पे गए। अच्छा, अब वो शुरू में मॉर्निंग शो में, क्योंकि बिल्कुल नया स्टार्ट था मेरे लिए और उनके लिए भी, ऑब्वियसली उन्होंने भी देखना था, तो एक मौसम का सेगमेंट उन्होंने बीच में डाल दिया। भाई वाह, ठीक है, भाई वाह, कमाल बात कर दी आपने। तो ये तो मैंने वो मौसम का हाल जो है वो बताना शुरू कर दिया। 5 मिनट का वो सेगमेंट होता था। अब क्योंकि कॉलेज भी था, छुट्टी तो कर नहीं सकते थे, लेकिन कॉलेज से थोड़ा सा मुझे रिलीफ इस सूरत में मिल गया कि उन्होंने कहा कि चलिए आप 1 घंटा लेट आ जाया करें। अच्छा। तो मैं पहले स्टूडियो जाती थी सुबह, वो सेगमेंट जो था वो रिकॉर्ड करवाती थी और फिर कॉलेज आती थी। और अब वो एक चीज़ शुरू हो गई, आई थिंक चंद महीने वो चला, फिर उसके बाद पूरा मॉर्निंग शो जो 2 घंटे का होता था वो पूरा ही दे दिया, वो पूरा शो मिल गया। उन्होंने कहा आप इस पूरे मॉर्निंग शो का मौसम सही करें, आप मौसम सही करें। तो वो पूरा शो करना शुरू हो गए। फिर उसके बाद पीटीवी के साथ ये एक चैनल 3 होता था, म्यूजिक चैनल, अगर आपको याद हो, वहाँ पे एज वीजे काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, रिपोर्टिंग शुरू कर दी, फिर न्यूज़ में आके वापस आई हैव डन ऑल ऑफ दीज, सारी जगह पर रिपोर्टिंग भी कर ली, करंट अफेयर्स के टॉक शोज भी कर लिए, वीजे के तौर पे भी काम कर लिया, इंफोटेनमेंट एंटरटेनमेंट के शोज भी कर लिए, मौसम का हाल भी बता दिया, मॉर्निंग शो भी कर लिए। सो आई हैव डन। आपके सामने अगर कोई भी शख्स कोई भी काम लेकर आता है तो आप यही कहती हैं, बीन देयर डन दैट, बीन देयर डन दैट, एग्जैक्ट। तो ये जो ट्रांजिशन थी, ये एक सेलिब्रिटी एंकर या जो भी अब आजकल के दौर में जो हैं और जो पहले वक्तों में थे, वो ट्रांजिशन कितनी आसान थी या कितनी मुश्किल थी? क्योंकि अब तो वो सेल्फी वाले आ जाते होंगे। वो मुश्किल टाइम था। अब तो आप बहुत, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स के आने के बाद अब तो आप एक दिन ऑन एयर जाते हैं, अगले दिन आप मशहूर हो जाते हैं। उस टाइम पे तो ऑब्वियसली, जब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि खबरें जब पढ़ना शुरू की मैंने, एक तो बुलेटिन हमारा पीटीवी वर्ल्ड भी साथ शुरू हो गया था, तो मैंने उर्दू और अंग्रेजी दोनों की खबरें पढ़ी हुई हैं। पीटीवी वर्ल्ड पे बैठ के अंग्रेजी की खबरें और पीटीवी पे बैठ के उर्दू की खबरें। सो वहाँ पे स्टूडियो से नीचे हम उतरते थे और मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ होते थे शकूर ताहिर साहब, वो खड़े हुए होते थे और वो इस्लाह के लिए खड़े हुए होते थे कि आप ये लफ्ज़ जो हैं वो ये अदा कर आई हैं, ये लफ्ज़ ये होता है। सो मुझे आज भी याद है और मैं कहती थी बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। तो अगली दफ़ा वो फिर he used to make sure कि आपने उनकी बात सुनी भी कि नहीं सुनी। तो मेरी लफ्ज़ है क्या, कोई ऐसा लफ्ज़ है जहाँ मुझे याद कोई ऐसा होता है जो पसंद नहीं है, इसको बदल दें, इंग्लिश कर दें? अभी नहीं लगता मुझे। अच्छा। उस टाइम पे लगते थे बहुत सारे वर्ड्स थे, अब तो आई डोंट इवन रिमेंबर, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डांट के डर से उर्दू बेहतर होना शुरू हो गई मेरी। हाँ, ये एक सीखने का अमल होता है। और न्यूज़ में आना भी ऐसे हुआ था कि वन ऑफ द लेजेंड्स असलम अजहर साहब, बहुत बड़ा मेरा इंटरव्यू उन्होंने किया था। अच्छा, न्यूज़ के लिए पूरा पैनल बैठा हुआ था, ही वाज द मेन हेड, वो उसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने सेलेक्ट किया था मुझे न्यूज़ के लिए। नाश्ते के लिए चलिए मेरे ख्याल से। अरे वाह, जबरदस्त। आपके दिल की बात हो सकती है। आइए, ये इसका हम कहीं बोल कर लाई थी ना। हाँ बिल्कुल, नाश्ते का नहीं आए। अब निहारी, चने, पराठे, आपका नाश्ता ये इस तरह का होता है? अगर मेरा कभी बहुत मूड हो तो ये निहारी वंस अ वीक तो है। भाई वाह। अच्छा, ये बताएं कि जो फिट, क्योंकि जाहिर है आपके इंटरव्यूज होते हैं लोगों के साथ, मिलना मिलाना, तो मैं बोलूँगी थैंक यू।
निहारी। तो सबसे जो फिट इंटरव्यू फिट पॉलिटिशियन कौन सा आपको लगता है इमरान खान के अलावा? इमरान खान तो जाहिर है पार्लियामेंट में कौन? खान साहब से अलावा, हाँ वो तो फिर उनके मुकाबला कोई नहीं है ना, उनकी फिटनेस रिजीम को नहीं बिल्कुल मैच कर। और मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह है, इमरान खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बाकी सब अनफिट हैं। No, I'm not saying unfit हैं. Obviously, they must be exercising and taking care of their health. But इमरान खान को तो देखा हुआ है ना, obviously आपने धरने के दिनों में देखते थे आप किस तरीके से वो आपको नजर आते थे। Intellectually fit किसको कहती हैं, समझती हैं आप? हाँ, लगता है आपको कि किताबें पढ़ता होगा जो जरा, और हर पार्टी में से एक बता सकती हैं ताकि किसी का दिल भी ना दुखे। ऐसा भी सही है। दिल दुखाने की बात नहीं, आई थिंक बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ख़वातीन में अगर बात करूं तो नफीसा शाह से अगर आप बात करें, सो डॉक्टर हैं, ऑब्वियसली PhD, उनका आपको पता चलता है कि उनके पास नॉलेज है। आप ज़ाहिर है सियासी जमातों के आपस में इख्तलाफ होते हैं, बट बीइंग एन एंकर जब आप एक इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, सो यू कैन टेल। शेरी रहमान जो हैं, शीरी मज़ारी, वो बहुत उनका आपको पता चलता है कि बहुत पढ़ा हुआ है, उन्होंने किताबें पढ़ी हुई हैं। सो ऐसे आई थिंक हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। कभी किसी पार्टी ने किसी ने कहा भी नहीं कि आप आ जाएं, आप ज्वाइन करें? आई डिड गेट एन ऑफर, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा, लेकिन कंसीडर भी नहीं किया आजकल की बात नहीं पुरानी बात है। अच्छा, कंसीडर नहीं किया। अच्छा ठीक है, सियासतदान बनने की ऑफर हुई थी, ठुकरा चुकी हैं? नहीं, ठुकराना खैर ऑब्वियसली बहुत बुरा वर्ड लगता है, लाइक बहुत फुल ऑफ, हाँ शायद पोलाइटली, या शायद उस टाइम इरादा नहीं बना। आगे अगर कभी हुआ तो मैं इनकार नहीं करूंगी। अब वो ऑफर अच्छी थी या नहीं थी, ये इस पर डिबेट हम नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आगे कभी हुई तो फिर मैं सोचूंगी जरूर। अच्छा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि निहारी खबर हो गई, खबर निकल के आ गई। निहारी बहुत अच्छी, जबरदस्त। पकाने में, क्योंकि आप फूडी हैं, जो बहुत खुद खाने का शौकीन होता है, तो वो पकाने बहुत ज्यादा फूडी नहीं हूँ। अच्छा, कभी कभार, लाइक इट्स नॉट अ डेली रूटीन। कभी कभार होता है कि कुछ आपको क्रेविंग हो खास देसी खाने की। मुझे देसी की होती है, लाइक इस्लामाबाद में आई एम श्योर आप सब जानते हैं, और हम नाम शायद नहीं ले पाएंगे, बट जो बहुत मशहूर टिक्का है, लैम्प टिक्का, सो यू मस्ट बी नोइंग द प्लेस, उसकी मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। आई गो देयर अ लॉट। लैम्प टिक्का मिलता है अभी अगली मुलाकात पे हमें ये वहाँ लेके जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। अब वो 3-4 साल बाद जब होगा तो खा लेंगे। नहीं बिल्कुल, वो जरूर शिफा, बस जरूर अवैस को लेकर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ट्राई करना चाहिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये तो बस। लेकिन वैसे बनाती क्या है? कुछ बनाती हैं? बहुत कम कुकिंग करती हूँ, लेकिन यस आई कैन कुक। और ऐसी कि सब खाएं शौक से? हाँ, मतलब मैं अपने खाती अपने तौर से तो ऑब्वियसली पूरी कोशिश होती है कि अच्छा बने, खाया भी जाता है। सही है, मतलब ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए। हाँ, नहीं खाना अगर अच्छा नहीं हो तो फिर फायदा नहीं है। दोबारा से पॉलिटिक्स वाली बातों पर आते हैं ना दोबारा। अच्छा, तो वो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है। 3 साल और जो रह गए PTI के, उसमें बुज़दार साहब रहेंगे? मुझे तो लगता है कभी आएगी, मुझे लगता है रहेंगे। अच्छा, ये चले, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये भी अगर प्रेडिक्शन सही साबित होगी। हाँ, और अगर गलत होगी तो मत चलाइएगा, सही साबित होगी तो चला दीजिएगा। अच्छा, लेकिन बुज़दार साहब आपको लगता है कि रहेंगे? इमरान खान साहब जितना उनके लिए एक एडमेंट हैं, कहीं लगता नहीं है कि वो उनके जाने के चांसेस हैं फिलहाल। अब मतलब लोग सोच भी नहीं सकते कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये इस शख्स को इतनी बड़ी पोस्ट देनी है, लेकिन बहरहाल वो दी गई, और जब दी गई तो उसके बाद फिर लोगों के एतराज़ात भी, और फिर भी वो अपनी जगह पर कायम और दायम है। जिस तरह एक कायम अली शाह साहब थे, वो भी कायम और ये भी कायम है। हाँ, तो एग्जैक्टली आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। तो क्या बुज़दार साहब कायम अली शाह साहब से भी बुरे चीफ मिनिस्टर हैं? मतलब कायम अली शाह साहब की भी, मतलब ज़ाहिर है अगर आप कामों को देखें या उनके टेन्योर को देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं काम उन्होंने बहुत किए, लेकिन फिर वही बात आती है डिबेट कि भाई नज़र नहीं आता जो हालात हैं। आई थिंक और पंजाब की इसलिए ज़्यादा बात की जाती है कि सबसे बड़ा प्रोविंस है, आप विफाक की सियासत जो है वो पंजाब पे ही है। अच्छा, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ बार बार भी जाना पड़े तो यू डोंट माइंड? स्पेन। अच्छा, स्पेन कितनी दफ़ा गई हैं? 2 दफ़ा। फुटबॉल का भी शौक होगा फिर आपको? नहीं स्पेन जाए बंदा और फुटबॉल से रिलेटेड ना हो तो ये तो फिर बिल्कुल नहीं। बट आई डोंट नो, समथिंग अबाउट स्पेन फैसिनेट्स मी रियली। या हिस्ट्री भी, और
उस जगह की खूबसूरती शायद पुराना मुस्लिम कल्चर और वो सारा Cordoba mosque देखते हुए, like you also feel sad deep down. You know, when I went to Cordoba mosque for the first time, I was like, this used to be us, like Muslims. हमारी history थी, हमारी तारीख थी, बिल्कुल. So, अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपने स्पेन कहा है, आजकल लोग ज्यादा टर्की कह रहे हैं. आजकल वो अर्तुगरुल की वजह से. एक मुझे याद है टर्की शुरू हुआ था इश्क़े ममनू के बाद, और अब हुआ है अर्तुगरुल के बाद. दोनों देखे आपने या दोनों नहीं देखे? मैंने दोनों देखे, और लॉकडाउन में तो अर्तुगरुल के 5 सीजन्स पूरे नेटफ्लिक्स पे देख चुकी हूँ. और उस्मान भी या नहीं? अभी उस्मान अभी शुरू नहीं किया. अच्छा, करने वाली हूँ जल्दी. लेकिन अर्तुगरुल तो बहुत जबरदस्त ड्रामा. बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है उसमें आपका? तुर्गुत. लाइक ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. हमारी बड़ी बातें आपकी जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेरी भी. अगर मीडिया में बेस्ट फ्रेंड कौन है? मीडिया में या जिनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उनको शो पे भी बुलाएंगी तो आपको पता है अच्छा भाई वो. अच्छा, शोज़ में तो अब कम हो गए क्योंकि ऑब्वियसली 3 दिन शोज़ होते हैं तो यूजुअली पॉलिटिक्स के साथ ही. बट मेरे मीडिया में बहुत कम फ्रेंड्स हैं. या आपका लाइक अगर मैं कहूँ कि मीडिया में फेवरेट होगा तो फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है तो मैं आपका नाम भी ले सकती हूँ. आपके साथ करती है मारिया जुल्फ़िकार, उसके साथ मेरी थोड़ी अच्छी दोस्ती है. मारिया और मैंने इकट्ठे ट्रैवल भी बाहर किया हुआ है. सो उसके साथ है एक उस तरह की बॉन्डिंग, बट अदरवाइज दोस्ती नहीं है. लेकिन सबसे अच्छा ताल्लुक है. लड़ाई भी किसी से नहीं है. ये भी मैं बता दूं. किसी से सुना नहीं वैसे. मेरी किसी से लड़ाई सादिया से नहीं. लड़ाई नहीं करती. हाँ, बोरिंग. अच्छा, लड़ाई शायद इसलिए भी नहीं होती. मैं आपको आज एक और बात बताती हूँ. जो मीडिया में तो सबको पता है, बट बाहर किसी को नहीं पता होगा कि आई डोंट हैंग अराउंड विद मीडिया पीपल. मुझे आपने कहीं किसी कैफे में बैठे हुए मीडिया के दोस्तों के साथ नहीं देखा होगा. मैं नहीं बैठती. लड़ाइयाँ भी नहीं होती. जब आपका मिलना उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता तो फिर आपकी लड़ाइयाँ भी नहीं होती. और किसी ने किसी के कार में कोई बात भी नहीं की कि वो सादिया वहाँ हमारे साथ बैठी थी तो उसने आपके बारे में ये बात, तो वो भी नहीं होता. क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मिलूँ नहीं. अगर आपका वैसे कभी मिलना मिलाना किसी कॉन्फ्रेंस में हो जाए, किसी मीटिंग में हो जाए, दैट इज समथिंग एल्स, काम की वजह से. बट उस तरह नहीं कि दोस्तियाँ हैं तो चलो लेट्स. तो अगर मैं आपसे पूछूं कुछ एंकर्स के नाम देकर के ये लोग एंकर ना होते तो क्या होते? ओह गॉड. शिफा यूसुफ से शुरू कर लेते हैं. अच्छा, आपकी दोस्ती पक्की है तो मैंने सोचा चलो पहला. वो शिफा के अंदर ना कहीं ना कहीं वो डांटने वाला टीचर मौजूद है. हाँ, की है थोड़ा सा टीचर मुझे. अच्छा, देखें मैंने की है थोड़ा टाइम. आई वाज राइट. उन बच्चों का क्या हुआ? पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामार बने वो. और क्या. देखिए मैं सही पहुंच गई. किसके अंदर है कहीं ना कहीं टीचर. हल्का फुल्का, लेकिन हल्का फुल्का. हाँ, सही. अच्छा, और अगर हम बात करें तो रऊफ कलासरा साहब. अरे किस मुश्किल में डाल रहे हैं. मुश्किल नाम लेंगे. रऊफ कलासरा साहब अगर सहाफ़ी ना होते तो क्या होता है. ये बहुत मुश्किल सवाल है. इस कदर गहरी सोच, क्योंकि वो इतने अरसे से सहाफत कर रहे हैं कि अब उनको सहाफ़ी के तौर पे ही आप सोच सकते हैं. और कोई इमेजिनेशन वाकई पास. रहमान अजहर जिम इंस्ट्रक्टर होता. अच्छा, फिटनेस. हाँ, ही इज अ फिटनेस फ्रीक. ओके. और हामिद मीर साहब. हामिद मीर साहब भी अगेन रऊफ कलासरा साहब की तरह बहुत पास कर देंगे फिर आप उन्हें. बिल्कुल. कुछ लोग हैं ना जिन पे आप जाने. मारिया, डॉक्टर मारिया डॉक्टर ही होती वो. अच्छा. हाँ, डेंटिस्ट. आपको एक अपने क्लिनिक में बैठी हुई दांत निकालते हुए. हाँ. मारिया मेमन. मारिया को कभी उस तरीके से इमेजिन किया नहीं, लेकिन मारिया भी मुझे लगता है कि डॉक्टर बन सकती थी. अच्छा, मारिया मेमन. क्या कोई खास कोई शक्ल चाहिए होती है डॉक्टर के लिए? कोई खास शक्ल नहीं चाहिए होती क्योंकि आपने इतनी मुश्किल में डाल दिया. सो आई हैव टू से समथिंग. कोई ना कोई पेशा जो है वो बताना ही. आसान नाम ले लेते हैं ना. चले मोहम्मद मालिक साहब. मालिक साहब कोई बिजनेसमैन. उनका तो स्टाइल वैसे ही है ना. कोई बिजनेसमैन. बिल्कुल. या कमरान शाहिद जो आस्तीने खोल के प्रोग्राम. कमरान शाहिद फिल्म हीरो. वालिद साहब की तरह. वालिद साहब के फुटस्टेप्स पे चलते हुए. सही है. या फिर इसी सवाल को अगर बदल लिया जाए कि जो सियासतदान है वो सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते. कुछ तो खेलें. अच्छा. इमरान इस्माइल साहब. हाँ, इमरान इस्माइल साहब सिंगर होते जो उन्होंने गाना बनाया था. वैसे वो टैलेंट है उनका है वैसे. बिल्कुल. गिटार बजाते हुए नजर आते हैं. एंकर्स में कौन है ऐसा जो अच्छा गाता हो? आई हैव नो आइडिया. कोई भी नहीं है मुझे.
कुछ आइडिया, मैंने कभी किसी एंकर को गाते हुए नहीं सुना। अच्छा गाने की बात थी, वरना मैं शिफा का भी नाम ले लेता, लेकिन अच्छा मैंने सवाल के आगे लगा दिया था, तो शिफा को सुन चुके हैं। इसीलिए आप मुझे इतनी गौर से घूरियां मार रहे देख रहे हैं साथ। आप दोनों गा लेते हैं? नहीं, मैं तो जब गाऊं तो बस फिर प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसके बाद लोग कहते हैं बस इससे आगे नहीं सुन सकते। प्रोग्राम खत्म होना ही नहीं। वैसे आई थिंक वो आपकी पब्लिक कॉल्स अगर लें आप, तो बड़े लोग गाने की फरमाइश करते हैं। पता नहीं क्या आवाम को एक एंकर को या पॉलिटिशियन को गाता हुआ सुनने का बड़ा शौक है। वो एक्चुअली क्योंकि हर इंसान ना कभी कभी कोई ना कोई चीज गुनगुना रहा होता है, तो वो उनको भी उस रियल उसमें देखना चाह रहे होते हैं कि भाई कैमरे के ऑफ कैमरा कैसा होगा। बिल्कुल, मेरा सिर्फ दिल गा सकता है, बाकी मैं वैसे नहीं गा सकता। मैं अदाकारी करवा ले मुझसे, आप जितनी करवा। ठीक है, नाम हाँ तो हो गया। इमरान इस्माइल का बता दिया। सही है। बुज़दार साहब, बुज़दार साहब मुझे तो लगता है एग्रीकल्चरिस्ट, जमींदारा। देख ये देखें, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मिलने का मुजाहिरा देखें, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। क्लिक करवा के छोड़िए, ये आप क्लिक करवाएंगे। परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब, ये मुश्किल चॉइस, मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अभी परवेज खटक का जैसे आपने नाम लिया तो मुझे वो धरने पे कंटेनर पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वाया जो पश्तो गाने में डांस है। हाँ। बस इतना ही काफी है। शीरी मजारी साहिबा। शीरी मजारी साहिबा बड़ी स्ट्रिक्ट एक उस्ताद किसी यूनिवर्सिटी में, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर। जरताज गुल, जरताज गुल, जरताज तो वो उनकी आप जब भी उनका नाम लेते हैं तो वो मुझे वो अपने हल्के के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही होती हैं। वो भी वो चौधराइन टाइप, एक चौधराइन टाइप एग्जैक्टली के। और बड़ी बात है, आप कंटेस्ट करके लड़के आए हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं, सो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू हर। तो ऐसे इलाकों में तो कैंपेन चलाना औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो या मेरे ख्याल से वो सियासत के लिए सही है वो, और हल्के की सियासत जो इलेक्शन लड़के खातून आ जाए और जीत के आ जाए तो उनको बहुत क्रेडिट जाए। फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब किसी लैब में बैठे हुए नहीं होते ना। क्योंकि उनकी इतनी मीम्स बनी है, वो जो आइंस्टाइन वाली और फला विक के साथ और मजे की बात ये है कि वो एंजॉय करते हैं। हमने उनके साथ मुलाकात की, इंटरव्यू किया, उनको अपनी मीम्स याद है। शो में हमने उन मीम्स के बारे में उनसे कमेंट लिए और वो बड़ा एंजॉय करते हैं। मुझे अभी बस वो लैब में बैठे हुए कहीं नजर आ रहे हैं विद दैट विग। आइंस्टाइन वाली E=mc² के साथ लिखा हो पीछे कहीं बैकग्राउंड में। बिल्कुल। ये बताएं कौन सा आजकल का खान साहब का वजीर है जिसके साथ उसका पोर्टफोलियो मैच नहीं करता, या आपको लगता है कि इसकी जगह किसी और मिनिस्ट्री में थी या इनको वहां होना चाहिए था, या आई थिंक अब आदत हो गई है। शुरू में बहुत लगता था क्योंकि इतना एक वो तो बहुत होता था, अच्छा उसको इसका बना दिया, हाँ, अच्छा उसको उसका बना, ये होता था लोग एग्जैक्टली। लेकिन अब हो गया, अब जिस तरह शिबली फराज साहब के हवाले से लोग कहते थे कि ये क्योंकि धीमे आदमी हैं, ये उस तरह टेक ऑन नहीं कर पाएंगे, उस तरह बात नहीं कर पाएंगे, बट अब वो भी सूट कर रहे हैं वहाँ पर। सो यू नो अब सेटल हो गई सब चीजें, तो वो मतलब वो ट्रेनिंग उनको मिल गई ना, मिल गई सब लोगों को। आपने नए लोग लगाए, उनकी ट्रेनिंग हुई, और जैसे गाड़ी पे वो L लिखा हुआ होता है तो वो अब पीरियड उनका पूरा हो गया, लर्नर, अब वो लर्नर से आगे निकल गए, उनको मिल गए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया, थैंक यू, टाइम निकाला, बहुत मजा आया आपके साथ। और नाजरीन अब आपको हम मिलते हैं स्टूडियो में। ये जी नाश्ता था हमारा सादिया अफजाल साहिबा के साथ, ओवैस को मैं लेके गई। कैसा था ओवैस आपका? बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त, अच्छा नाश्ता था और पर्सनालिटी भी अच्छी, क्योंकि ज़ाहिर है जिस शख्स के साथ आप नाश्ता कर रहे हो उसके साथ बातों में मज़ा आता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाय अच्छी थी, चाय मज़ेदार थी, बिल्कुल हम चाय वाले लोग हैं ना, चाय अच्छी होनी चाहिए। अब ये हमारा सेगमेंट है जो कि हमने शुरू किया और हम इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों के साथ जाकर नाश्ते करते रहेंगे। शिफा के सारे जो ताल्लुकात हैं वो इस्तेमाल होते रहेंगे और वैसे उनसे बाद में फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा दोस्ती यारी डालेंगे, कोशिश कर लूँगा। लेकिन ये मामलात चलते रहेंगे हमारे नाश्ते के, और ब्रेकफास्ट विद फ्रेंड्स हम जाते रहेंगे करने के लिए।